मित्रों नमस्कार। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि नेता अपने मतदाता समूह से जुड़े और उनसे मत हासिल करे, क्योंकि मत मतलब वोट हासिल करके ही वह सत्ता की तरफ आगे बढ़ता है। क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मत पाता है वही विजयी घोषित होता है, और इसकी यही शर्त है कि आपको जन समर्थन मिले। और यह कैसे होगा? जनता आप पर, आपकी बात पर, आपकी नीतियों पर विश्वास करे और वह आपके पक्ष में वोट दे। आप व्यक्ति हैं, दल हैं या जो भी हैं। और इस समय पटना में बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने कथा का वाचन कर रहे हैं, और उनकी कथा में बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं, और यह 4 से 5 लाख तक की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। और बिना किसी खास व्यवस्था के, जब नेताओं की रैली होती है, पार्टियों की रैली होती है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च किया जाता है लोगों को रैली में लाने के लिए। बस ट्रक लगा दिए जाते हैं और बाकायदा उनको भुगतान किया जाता है कि आप रैलियों में आइए। और ऐसा व्यक्ति जिसको सुनने देखने के लिए लाखों लोग अपनी इच्छा से जब वहाँ पहुँचने लगते हैं, तो उस व्यक्ति की ताकत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और उस व्यक्ति में जो विश्वास है लोगों का, उसे भी समझा जा सकता है। अब कुछ नेता, कुछ मीडिया कर्मी और बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने आप को बुद्धिमान, चतुर, सुजान मानते हैं, वो लोग यह साबित करने में लगे रहते हैं कि ये पाखंडी हैं, अंधविश्वासी हैं, और ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है इनमें ज़्यादातर लोग नासमझ और मूर्ख हैं। तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिए। इतनी बड़ी संख्या को आप मूर्ख नहीं कह सकते हैं। आपको यह अधिकार किसी ने नहीं दिया है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले यही जनता जिसे आप मूर्ख कह रहे हैं किसी और पर विश्वास नहीं किया था। जो भी पार्टी सत्ता में है, जो भी सांसद, विधायक या जनप्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है, उसको वह वोट इसी आधार पर करती है कि वह उस पर विश्वास करती है। चाहे उसके पीछे उसकी नासमझी हो, उसकी जाति धार्मिक आस्था हो या फिर कुछ भी हो, वहाँ वह उस व्यक्ति पर निश्चित रूप से विश्वास करता है कि यह चुने जाने के बाद हमारे लिए कुछ बेहतर काम करेगा, जिससे हमारी ज़िंदगी कुछ आसान बनेगी। और इसीलिए तो आपको वोट देता है, इसीलिए आप सत्ता में आते हैं। अब जैसे हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश को लीजिए, यहाँ बसपा भी पूर्ण बहुमत में आई थी और बहन मायावती 5 साल तक अच्छे से शासन किया। और उसके बाद अखिलेश भैया सपा, समाजवादी पार्टी भी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आई और उन्होंने भी जो कर सकते हैं किए। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए, भाजपा को भी बम्पर बहुमत से सत्ता में लाइए। अब आप परफॉर्म करिए, काम करिए, जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरिए और फिर आप जाइए। सवाल जवाब भी आपके साथ होंगे। और जो इस तरह की धार्मिक आयोजन होते हैं, जो धर्म और आस्था से जुड़े लोग होते हैं, उनके पीछे भी जो ये जनता, आम लोग जाते हैं, उसमें भी वही आस्था और विश्वास होता है कि शायद जीवन में कुछ बेहतर हो जाएगा, ऐसा मानने से कुछ सुधर जाएगा। तो सोचिए, एक बड़ी आबादी जो तनाव में है, दबाव में है, अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो कहीं ना कहीं उसे आस्था और विश्वास की आवश्यकता होती है। तो उसका मजाक मत उड़ाइए। अगर कुछ
कहीं जाने से कुछ बेहतर हो जाता है तो कोई हर्ज नहीं है। उसे अंधविश्वास, वहम और मूर्खता मत कहते रहिए। कभी कभी हमारी जो आस्था है वह हमें बहुत सारे कामों को करने के लिए प्रेरित करती है और बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर संचारित हो जाती है कि हाँ, हम ये कर सकते हैं। तो आप उसको ऐसे समझिए कि धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग उसी आत्मविश्वास को जगाने का काम करते हैं। जब वो राम कथा कहते हैं, हनुमान जी की भक्ति का गुणगान करते हैं, तो उसमें उसी आत्मविश्वास को जगाया जाता है कि देखिए कैसी विपत्ति थी, कैसा संकट था, जिसमें विश्वास के साथ काम करने से, अपनी भक्ति में आस्था रखने से कैसे कोई काम हो सकता है। तो जो यह मानसिक शक्ति हमको मिलती है, अगर कहीं से मिल जाती है तो क्या हर्ज है। इसके लिए मंदिर, पूजा, प्रार्थना और कुछ बाबा लोग भी अगर मदद कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है। अब अंधविश्वास और विश्वास के बीच का जो फर्क है यह बहुत बारीक है और इसको बहुत डिफाइन मत करिए और परेशान मत होइए। जैसी चीज़ें चल रही हैं चलने दीजिए, लोगों के आस्था और विश्वास को भी बने रहने दीजिए, बहुत तर्क वितर्क मत करिए। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के ऊपर आते हैं, एक नवयुवक जो पूरे आत्मविश्वास से भरा हुआ है और बिना लाग लपेट के अपनी बात कहता है। मानी हुई बात है, एक हिंदू संत है या कहिए पुजारी है, पंडित है, तो मानी हुई बात है कि आप जिस धर्म, पंथ, संप्रदाय से जुड़े होते हैं उसके पक्ष में बातें कहेंगे, उसके तर्कों को कहेंगे, अपने देवी देवताओं का गुणगान करेंगे, तो वो वही कर रहे हैं। आप असहमत हैं, सहमत हैं, दोनों स्थितियों में अच्छी बात है। अगर कोई सहमत है और उनमें आस्था रखता है तो आपको भला बुरा कहने की आवश्यकता नहीं है। उसकी आस्था उसे मुबारक हो, आपकी अनास्था आपको मुबारक हो। आपको तो बाध्य नहीं किया जा रहा है ना कि आप वहाँ जाइए, धीरेन्द्र शास्त्री को मानिए, वो जो कह रहे हैं उसमें विश्वास रखिए। तो जो लोग विश्वास रख रहे हैं, जिन्हें लगता है कि उनके जीवन में कुछ बेहतर हो सकता है, उनको मानने दीजिए, करने दीजिए। उनके ठेकेदार आप मत बनिए, आप केवल अपने ठेकेदार रहिए। और फिर जो लोग इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं उनके भी अपने एजेंडे हैं। उनको लगता है कि राजनीतिक रूप से उनकी सफलता में अब आगे अड़ंगा लगने वाला है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिसके पीछे इतनी बड़ी जनता खड़ी है वह उन्हें चुनौती दे रहा है, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं और आपके पीछे क्या इतनी भीड़ आ सकती है? आपको सुनने के लिए क्या इतने लोग आ सकते हैं? आप पर कोई विश्वास क्यों नहीं कर रहा है? आप आह्वान करिए। कितने लोग बिना बुलाए आपको सुनने आते हैं, तो आपकी उसी से सीधे कहा जाए तो औकात पता चल जाएगी। अब सोचिए, तमाम नेता और दूसरे लोग इस नवयुवक के साथ क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि पब्लिक गैदरिंग के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़ी ताकत हैं। उन्हें मालूम है कि उनकी वाणी में, उनके कार्य में और उनकी विश्वसनीयता इतनी मजबूत नहीं है कि वह लाखों की भीड़ इकट्ठा कर सके, जबकि धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए लाखों लोग तत्पर हैं और वो उन पर भरोसा करते हैं और वो उनकी बात सुन रहे हैं। यह बात हमारे नेताओं को मालूम है, इसलिए वो धीरेन्द्र शास्त्री के साथ खड़े होते हुए दिखाई देना चाहते हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं और उनके साथ कीर्तन कर रहे हैं, भक्ति भाव में विभोर दिखाई पड़ रहे हैं। तो इसमें उनका स्वार्थ है और बाबा टीवी पर लगातार चल रहे हैं, क्योंकि टीवी को टीआरपी चाहिए, दर्शक देखें, दर्शकों को नया नया मनोरंजन चाहिए। वो बोर बहुत जल्दी होता है।
बहुत जल्दी ऊब जाता है, उसे नया एंटरटेनर चाहिए। आजकल वह बाबा को इस रूप में भी देख रहा है। विश्वास और विश्वास के साथ ही मनोरंजन भी चल रहा है। तो आप किस पक्ष में हैं और चीज़ों को कैसे देखते हैं, यह आप तय करिए और सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ चीज़ों को परखिए और अपने विश्वास अविश्वास के साथ जीना सीखिए और अपना सच स्वीकार करिए, क्योंकि आपका सच आपके लिए है, आप ही को भोगना है और यहीं भोगना है। तो उसे स्वीकार करिए और जीवन में आगे बढ़िए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, जय भारत।